प्रयागराज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रत्याशी विधानसभा रविंद्र प्रकाश रवि आरएसएस पर भी साधा निशान। उन्होंने कहा कि इतिहास कभी सच्चाई लिखने से इतिहासकार की कलाम नहीं रुकती और सच बात को छुपाया जा नहीं सकता और इतिहास इस बात का गवाह होगा कि देश के अंदर जिस प्रकार से जातिवाद का जहर घोल करके पूरे हिंदुस्तान को बदलने की कोशिश की जा रही है, यह एक बड़ी सोची समझी साजिश है, राजनीति के तहत हो रहा है। इस पर असर मैं यह नहीं कहूँगा कि जो देश के बड़े नेता हैं। देख रहे हैं आज जो है इतने देश भर में समझ लीजिए भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जा रही बाबा साहब की, इस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इतिहास जो है, इतिहास कभी सच्चाई लिखने से इतिहासकार की कलम नहीं और सच बात को छिपाया नहीं जा सकता। इतिहास इस बात का गवाह होगा कि देश के अंदर जिस प्रकार से जातिवाद का विष घोल करके पूरे हिंदुस्तान को एक युद्ध में बदलने की कोशिश की जा रही है, ये एक बड़ी सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है, जिससे मैं ये नहीं कहूँगा कि वो देश की जो बड़े लीडर हैं वो उनका क्या सोच है, क्या है, मगर ये इतिहास कभी सच्चाई किसी के लिखने में और ये काला इतिहास के नाम से लोगों को पता चलने लगा। आज से 10 साल 20 साल बाद 25 साल बाद बच्चे क्या पढ़ेंगे उसको, उस समय का इतिहास। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इतिहास कभी सच्चाई लिखने में किसी की बात नहीं आती है और ना कभी कलम किसी इतिहासकार की रुकी है जी। तो ये होना नहीं चाहिए। मेरे तरफ से जहाँ तक एक मैं अपनी तरफ से लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि चाहे वो हिंदू हो, किसी भी वर्ग का है, वो हिंदू है, अगर ये भारत भूखंडे आर्यावर्ते भारत भूखंडे जम्बू द्वीपे, और ये भारत जो है जम्बू द्वीपे भारत, ये अखंड भारत है और ये उसका खंड है। तो अगर यहाँ के लोग हैं तो सब भारतवर्ष के लोग हैं। वो अगर भारतीय हैं तो भारतीय मुस्लिम भी हैं, भारतीय सिख भी हैं। वहाँ भारतीय जो हैं वो अपने आप को भारतीय कहते हैं, पहले भारतीय कहते हैं, तब बाद में वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मानवता जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो सद्भावना जोड़ के रखना चाहिए। ये छोटी छोटी सी बातों से तमाम सोचे समझे लोगों के बयान पे विचारों को नहीं लोगों को सोचना चाहिए। एक जो सच्चाई है देश के अंदर की लोगों का एक मुद्दा भटक रहे हैं, एक नया मुद्दा छोड़ दे रहे हैं, और जहाँ देखिए मीडिया पेपर सब कर रहे, महंगाई की बात कोई नहीं करता, एजुकेशन की बात कोई नहीं करता, शिक्षा की बात कोई नहीं करता है, अस्पताल की बात नहीं करता, बच्चों का पेपर लीक हो जाता है, उसकी शिक्षा पे बेरोजगार की बात नहीं करता। बात इस पे होनी चाहिए, ना कि देश की ये तमाम इस तरीके से बात होनी चाहिए। ये मेरे तरफ से। कचरा में इतना बड़ा हादसा हो गया, जला दिया गया एक व्यक्ति को, वो भी दलित व्यक्ति, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग रहेगी? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि यही जो विष घोला गया है, इसका असर जो असामाजिक तत्व के लोग होते हैं, जिनकी सोच नहीं होती है, वो असामाजिक तत्व के लोग इस तरीके से घटनाएं करते हैं और ये घटनाएं निंदनीय हैं। इस पर जितनी कड़ी निंदा की जाए वो कम है लोगों को, मगर हमारी तरफ से यह है कि उनकी पत्नी को नौकरी दिया जाए, उनके बच्चों को शिक्षा मुक्त किया जाए और साथ में उनको ज़मीन अनुदान मिले। जमीन अनुदान पर कितना क्या जाए? कम से कम एक ये नियम होता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को 5 बीघे यानी 3 एकड़ ज़मीन वो अनुदान दिया जा सकता है, किसी को भी दिया जा सकता है। ये एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश या राजस्व विभाग का एक ये नियम है कि अनुदान में आप 3.5 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन आप दे सकते हैं, किसी गरीब को, किसी भी भूमिहीन को अनुदान दिया जा सकता है। तो इस तरीके से सरकार के पास, राजस्व विभाग के पास, उस तहसील में, उस मौजे में तमाम ऐसी ज़मीनें होती है जिसको वो अनुदान दे सकते हैं।
किसी काश्तकार ने नहीं, वो सरकार के पास एक रिजर्व ज़मीनें होती है जिसमें बंजर की ज़मीन होती है, गांव समाज की ज़मीन होती है, तालाबी का ज़मीन होता है, चारागाह होता है, उसमें से काट करके वो उनको दिया जा सकता है। उनकी पत्नी को नौकरी दिया जाए। उनकी पत्नी को नौकरी दिया जाए जिससे उनके बच्चों को भरण पोषण हो सके। आपका ये मांग है सरकार से? मेरा तो यही सुझाव है और मांग भाई है। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और जहाँ तक कि आपने सुना कि आज अजय राय जी भी आए थे, उज्ज्वल रमन सिंह भी गए मौके पर। दरअसल हमारे वहाँ के जो सांसद हैं उज्ज्वल रमन सिंह जी हैं, हमें चूँकि मालूम नहीं हो सका तो नहीं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आ रहे थे, हम अपनी टीम के साथ अवश्य जाएंगे। परिचय दे दीजिए। रावेंद्र प्रकाश रवि, पूर्व प्रत्याशी शहर पश्चिमी कांग्रेस का। है कि कांग्रेस लगातार प्रयासरत है, जगह जगह जो है तो अपना अपना चुनाव को लेकर के भी प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है 2027 को लेकर के। तो आपकी तरफ से कैसे लोगों को बीच में इसमें आना चाहिए, बीच में आकर के प्रचार प्रसार करना चाहिए, किस तरह से डील करना चाहिए अपने चुनाव को? देखिए, अभी हमारी कांग्रेस उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अजय राय के द्वारा बनाई जा रही है। माननीय राहुल गांधी, प्रियंका जी उस पर कार्य करना शुरू कर दिए हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी पदाधिकारी हैं, क्योंकि चुनाव आपको एक देश के अंदर एक सोची समझी राजनीतिक लोगों से आपको लड़ाई लड़ना है। माननीय हमारे गुरु सत्यप्रकाश मालवीय जी या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये सोच थी कि देश के अंदर आरएसएस जैसे लोगों का हाथ में अगर सरकार चली जाएगी, सत्ता जब भी जाएगी, तो इनसे उस दिन आम जनता को न्याय नहीं मिलेगा। ये एक बड़ी बात है कि आज उन लोगों के हाथ में सत्ता चली गई है और कांग्रेस उनसे सत्ता लेने के लिए लड़ाई करे, ये बड़ी चीज़ है। यानी आप उनसे किस तरीके से रणनीति करेंगे, किस तरीके से आपका वोट जगह जगह बिखर चुका है, कहीं भाजपा में चला गया है, कहीं कांग्रेस वाले भाजपा में घुसे हैं, कहीं कांग्रेस वाले जो बहुजन में घुसे हैं, मिल के कहीं इधर करते हैं, कहीं उधर करते हैं। जब तक इनकी छटनी नहीं होगी राहुल गांधी द्वारा, तब तक ये कांग्रेस आगे नहीं बढ़ेगी। धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ नेशनल खबर 24 टीवी न्यूज़ में। आगे की खबर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नई खबरों के साथ।